अगर आप मकान बना रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे हैं, तो जिस भूमि में आप अपना घर बना रहे हैं, उस भूमि का एक बार मिट्टी का परीक्षण जरूर करना चाहिए। यहाँ पर मत्स्य पुराण के अंदर बहुत इसका दिव्य उल्लेख है। भगवान मत्स्य अवतार जब भगवान ने धारण किया तो सप्तऋषियों को और मनु आदि को जो है इसका दिव्य उपदेश किया था। का पूर्वम भूमि परिक्षेतम, अर्थात मकान बनाने से पहले आप भूमि का निरीक्षण करें, पश्चात वास्तुम प्रकल्पे, और उसके बाद जो है जो वहां का वास्तु चक्र है, जो वहां का भूमंडल पर आप जो बनाने जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद आपको देखना चाहिए श्वेते रक्ता तथा पीता कृष्णा चेवान पूर्वश, अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा गया कि श्वेत मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, तो उसका किस किस वर्णों के लिए कैसा उसका फल है। खैर उसको मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रधानता उसको नहीं दे रहा हूं, ज्यादा विस्तार यहाँ पर नहीं कर रहा हूं लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि उसका परीक्षण अवश्य रूप से करना चाहिए। मैं यहाँ पर 2-3 चीजें आपको बहुत मुख्य जो है यहाँ पर बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि घृतामुकाश्रारस्ते कृत्वा वर्चित चतुष्टयम ज्वाला जेत भूमि परीक्षार्थम तत्पूर्णम सर्वदिग्मुखा। आप एक गड्ढा खोद लें लगभग 2-3 फीट का, उसको अच्छी तरह से मिट्टी से ही आप लेपन कर लें या गोबर आदि से लेपन कर लें, और उसके अंदर आपको एक दीपक जलाना है। वो आप मिट्टी का भी जला सकते हैं और आप आटे से भी चतुर्मुख दीपक, यानी जिसमें 4 मुंह बने, जो हम क्षेत्रपाल के लिए भी खासकर जलाते हैं, तो 4 मुख का दीपक आपको जलाना है और चारों तरफ उसमें घी डालकर, तेल से या घी से जो भी है, उस दीपक को जलाने के बाद देखें अगर पूर्व वाला दीपक सबसे लास्ट में जो पूर्व वाली बत्ती है जिसका पूरब में मुख है, अगर वो सबसे अंतिम में बुझता हो, सबसे अंतिम में जो है वो बंद हो रहा हो, तो ऐसे जो भूमि है वो सर्वयुक्त होती है। खासकर ब्राह्मणों के लिए वह बहुत ही अति उत्तम माना गया ऐसी जगह। और अगर चारों एक साथ हो और काफी देर तक जलते रहें तो वह भूमि सर्वयुक्त उपयुक्त मानी जाती है, लगभग एक साथ ही जो बंद। ऐसा जो है अगर इस प्रकार से उस भूमि का परीक्षण किया जाए तो अति उत्तम होता है। एक और चीज यहां पर लिखा हुआ है कि गड्ढा आपको खोद लेना है और उसमें वही 2-3 हाथ का गड्ढा खोद लें। उसके बाद मिट्टी को बाहर निकालकर फिर आपको मिट्टी भरना है, ठीक है ना। 3 चीजें मैं आपको 3 परीक्षण यहां पर बता रहा हूं। उसमें लिखा कि अधिके श्रियम आपनोति, अगर मिट्टी बाहर निकालकर फिर हम गड्ढे में भरते हैं और मिट्टी डालने के बाद बच जाती है, गड्ढा भर जाता है, तो वो जो भूमि है वो श्रेयम आपनोति, वह लक्ष्मी प्रदायक होती है, वो आपके लिए कल्याणकारी होती है। और अगर भरने के बाद वो लबालब भर जाए और मिट्टी बचे ना, तो वो सम होता है। और अगर गड्ढे में हमने मिट्टी डाला और मिट्टी कम पड़ जाए, गड्ढा भरा नहीं, तो वह भूमि हानि प्रदायक होती है। नूने हानि समे समम, अर्थात कम पड़ जाए तो हानि प्रदायक होता है, अगर सम है तो फिर वह भूमि सामान्य मानी जाएगी। 2 परीक्षण हो गए। तीसरा इसमें है जल भरने वाला। उसी लगभग 2-3 हाथ के गड्ढे में हमने जल भरना है। शाम को गड्ढा खोद कर चले गए और जल भर दिया। अगर सुबह तक हम देखते हैं कि उसमें जल बचा हुआ है तो अतिश्रेष्ठ माना जाता है। अगर जल खत्म हो गया लेकिन उसमें नमी है तो वह सामान्य, और अगर जल भर करके जल खत्म हो गया और उसमें दरारें पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी, तो ऐसी जो भूमि है वो बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो 3 परीक्षण है जो आप घर बनाने से पहले अवश्य करें।